हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे साइनसाइटिस के टॉपिक पर, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस के टॉपिक पर। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कॉमन कोल्ड पर। अगर आपने वो वीडियो मेरा नहीं देखा तो इसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा फ्रेंड, आप जाके देख लेना। तो हमारा टॉपिक चल रहा था अपर एयरवे इन्फेक्शंस के, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे साइनसाइटिस। डेफिनेशंस क्या होते हैं इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, डेफिनेशंस, कोजेज, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोसिस, इवाल्युएशंस और इसके मैनेजमेंट पर डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं डेफिनेशंस का। साइनसाइटिस क्या? इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस कैविटी। फ्रेंड्स, एक साइनसाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है साइनस कैविटी। जैसे कि आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, डायग्राम दिखाई दे रहा है। ये साइनस के अंदर इन्फ्लेमेशन कोज है, यानी जो नोज के दो साइनस आर द होलो एयर स्पेस विद इन द सराउंडिंग द नोज। द साइनस म्यूकस प्रोड्यूस म्यूकस विच ड्रेन इनटू नेजल कैविटी। यानी हमारे जो नोज होता है, ठीक से नोज बन नहीं रहा, यानी ये जो नोज होता है, ये नोज के दोनों साइड के अंदर साइनस पाया जाता है ना। ये दो नोज के दोनों साइड साइनस पाए जाते हैं जो जिनका ड्रेन होता है। नोज के ये होलो एयर स्पेस होते हैं, इनके अंदर एयर फील्ड होती है। इनके अंदर क्या होती है? एयर फील्ड भरी होती है, एयर होती है इनके अंदर, एयर होती है। ये होलो स्पेस होते हैं। इसके म्यूकोजल लेयर से क्या होता है? म्यूकस ड्रेन होता है, जो हमारे नेजल के अंदर सीक्रेट होता है, नोज के अंदर। द साइनस म्यूकस प्रोड्यूस करता है म्यूकस विच ड्रेन होता है इनटू नेजल कैविटी के अंदर ही। ये साइनस की म्यूकोजा लेयर क्या प्रोड्यूस करती है? ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है जो हमारे नेजल कैविटी के अंदर ड्रेन होता है ना, जो क्या करता है हमारे नेजल कैविटी को वो लुब्रिकेट रखता है। द साइनस म्यूकोसा प्रोड्यूस म्यूकस विच ड्रेन इनटू द नेजल कैविटी। यानी जैसे कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स स्क्रीन पर, ये हमारा साइनस होता है। साइनस के अंदर क्या होता है? इन्फ्लामेशन कोज होने के कारण उनके अंदर फ्लूइड अधिक भर जाता है। इसकी कोजेज की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन होता है। वायरल इन्फेक्शन के अंदर राइनो वायरस, एडेनो वायरस और कोरोना वायरस के कारण होता है। एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की बात करें तो स्टेप्टोकोकस न्यूमोनिया के कारण और एच इन्फ्लुएंजा के कारण होता है। एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी इसका कारण, एलर्जिक रिएक्शन के कारण भी ये कोज होता है साइनसाइटिस, और स्मोकिंग के कारण और अपर एयरवे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी होता है। नहीं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी कोज होता है। चलिए हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं, साइनसेज आर द एयर फील्ड स्पेस इन द स्कल बोन्स। यानी हमारे स्कल बोन के अंदर ये क्या होता है? एयर फील्ड, यानी इनके अंदर क्या, ये होलो स्पेस होता है और इनके अंदर एयर फील्ड होती है। ये डायग्राम है फ्रेंड्स, ये क्या हमारा नोज है एंड ये साइनस है। ये हमारा क्या साइनस है। साइनस के अंदर क्या है? एयर फील्ड, ये एयर फील्ड होते हैं स्कल बोन्स के अंदर। व्हेन जब राइनाइटिस अकर इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज गेट एडिमा विच ब्लॉक द ओपनिंग ऑफ द साइनसेज। यानी जब राइनाइटिस, मैंने क्या बोला, इसका कोज होता है अपर एयरवे, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी इसका कोज होता है अपर रेस्पिरेटरी। अब ये क्या इसका, ये राइनाइटिस जब कोज होता है, यानी नोज के अंदर जब इन्फेक्शन होता है, नोज के अंदर इन्फेक्शन होता है तो क्या होती है? ये क्या करता है? नोज पर इन्फेक्शन होने के कारण ये जो साइनस की ओपनिंग होती है यहाँ से ब्लॉक हो जाती है। यहाँ पर इन्फेक्शन होने के कारण नोज के अंदर स्वेलिंग होती है, जिसके कारण इनके साइनस की ओपनिंग जो होती है ब्लॉक हो जाती है। अब ब्लॉक होने के कारण क्या होगा? जो इसकी साइनस की म्यूकोजा जो म्यूकस सिक्रेट करेगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहीं पर क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, जिसके कारण ये म्यूकस का यहाँ पर प्रोडक्शन होता है, और जमा होने के कारण यहाँ पर क्या ईजिली क्या होंगे? ये जो पैथोजन होते हैं ईजिली ग्रो करेंगे। वैन जब राइनाइटिस अकर होती है, द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज गेट एडिमा विच ब्लॉक द ओपनिंग ऑफ द साइनस। जो क्या करेगी? राइनाइटिस के कारण ओपनिंग, जो साइनस की ओपनिंग होती है वो ब्लॉक हो जाएगी। ड्यू टू ब्लॉकेज द म्यूकस ड्रेनेज फ्रॉम द साइनस स्टॉप्स। ड्यू टू ब्लॉकेज के कारण जो म्यूकस ड्रेन होता है साइनस से वो क्या स्टॉप हो जाएगा। जो साइनसेज के द्वारा जो एक म्यूकस ड्रेन होता था नेजल कैविटी के अंदर वो स्टॉप हो जाएगा। अब म्यूकस क्या होगा? यहीं पर क्या होगा? ट्रैप हो जाएगा, यहीं पर जमा हो जाएगा और ये ड्रेन नहीं हो पाएगा नेजल कैविटी के अंदर ब्लॉकेज के कारण। म्यूकस स्टॉप हो जाए इन ब्लॉकेड साइनसेज, पैथोजन कैन ग्रो एंड को साइनसाइटिस एंड साइनसाइटिस कोज होगी। अब ब्लॉकेज होने के कारण यहाँ पर पैथोजन क्या करेंगे? ग्रो करेंगे इजीली और कोज करेंगे साइनसाइटिस।
इसकी पैथोफिजियोलॉजी साइन एंड सिम्टम को हम क्या देखेंगे, कलरे नेजल डिस्चार्ज होगा क्योंकि उसके अंदर क्या होंगे, ये पैथोजेंस होंगे जो क्या म्यूकस के साथ होगा, इसलिए कलरे नेजल डिस्चार्ज होगा। नेजल कंजेशंस होगा, नेजल क्या होगा, भरा भरा सा लगेगा, कंजेशंस होगा उसके अंदर। म्यूक्योप्यूरुलेंट होगा, म्यूक्योप्यूरन म्यूकस पस के साथ है, नहीं जो म्यूकस प्रोड्यूस होगा वो पस के साथ होगा, उसके अंदर पस फील्ड होगा। फीवर होगा, हेडेक होगा, जहाँ इन्फ्लामेशन कोज होता है वहाँ पर फीवर का सिम्टम में देखने को मिलता है। हेडेक होगा क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, साइनस है, जो स्कल बोन के अंदर साइनस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन के कारण फिर क्या होता है, हेडेक होता है। परसिस्टेंट पेन ओवर वन और मोर साइनसेज, यानी परसिस्टेंट पेन होगा और वन या वो एक से अधिक साइनस के अंदर क्या होगा, पेन होगा, अनकफ भी होगा। अब हम बात करते हैं डायग्नोसिस इवैल्यूएशन की। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे। पास्ट टेम्परेचर हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे उसका। फिर हम राइनोस्कोपी करेंगे। राइनोस्कोपी के अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर लुक इनसाइड द नेजल कैविटी के अंदर देखा जाता है राइनोस्कोप की सहायता के साथ। स्वेब कल्चर करेंगे। स्वेब कल्चर करेंगे, इससे हमें कौन से बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है इसका पता चलेगा, डिटेक्ट किया जाएगा। एलर्जी स्किन टेस्टिंग करेंगे। इसके लिए हमें क्या पता चलेगा, एलर्जी के कारण तो कोज नहीं हुआ साइनसाइटिस, इसे डिटेक्ट करेंगे एलर्जी स्किन टेस्टिंग। मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, जिसके अंदर हम देंगे नेजल डिकंजेस्टेंट देंगे, जो क्या करे, ट्रीट करेगा जो नेजल स्टीफनेस है, यानी जो नेजल भरा भरा सा लग रहा है उसे ट्रीट करेगा। इसके अंदर एग्जाम्पल की बात करें, ऑक्सीमेटाजोलिन देंगे, ऑक्सीमेटाजोलिन ड्रग देंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, यदि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। बैक्टीरिया के कारण साइनोसाइटिस कोज हुआ तो हम क्या देंगे, ये अमोक्सिसिलिन ड्रग देंगे। एंटीहिस्टामिन, अगर किसी ट्रीट एलर्जी के कारण कोज हुआ है ना, एलर्जी के कारण कोज हुआ तो एलर्जी को ट्रीट करने के लिए क्या हम क्या देंगे, डाइफेनहाइड्रामिन देंगे और सिट्राजीन देंगे। और पेन से रिलीव करने के लिए पीसीएम एंड पैरासीटामोल देंगे और इबुप्रोफेन देंगे, ड्रग देंगे। हम सेकेंड मैनेजमेंट करेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एंट्रम ट्रेपंक्चर करते हैं। एंट्रम का मतलब होता है, एंट्रम मीन चैम्बर या कैविटी, जो ये चैम्बर या कैविटी को हम एंट्रम बोलते हैं। एंट्रम यहाँ पर हमारा क्या साइनस एक क्या कैविटी है, इसलिए साइनस को हम क्या मानते हैं, एंट्रम, यानी क्या गया, साइनस को पंक्चर करेंगे, यानी एंट्रम पंक्चर बोलते हैं जिसे। इन दिस प्रोसेस कैनुला इज इंसर्टेड इनटू द साइनस कैविटी टू इरिगेट एंड ड्रेन द साइनस, यानी साइनस कैविटी के अंदर क्या किया जाता है, एक नीडल इंसर्ट की जाती है, यानी कैनुला इंसर्ट किया जाता है और उसके अंदर से जो भी फ्लूइड है यानी साइनस कैविटी का जो भी फ्लूइड है उसको ड्रेन कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है, इरिगेट कर लिया जाता है। अब हम नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेस क्लाइंट लेवल ऑफ पेन। फ्रेंड्स, ये साइनसाइटिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, एंड इसके अंदर सबसे अधिक क्या पूछा जाता है, नर्सिंग मैनेजमेंट पूछा जाता है। ये अधिकतर 4 नंबर के अंदर पूछा जाता है। हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, असेस क्लाइंट लेवल ऑफ पेन। एंड सबसे पहले क्लाइंट का लेवल ऑफ उसके पेन को असेस करेंगे, यानी क्लाइंट का पेन कितना हो रहा है वो देखेंगे, असेस करेंगे। एक्सप्लेन करेंगे कोज टू द क्लाइंट एंड फैमिली को, एंड क्लाइंट और फैमिली को हम एक्सप्लेन करेंगे कोजेज किस कारण से होता है और आपको किस कारण से ये कोज हुआ, साइनसाइटिस किस कारण से हुआ। ऑब्जर्वेशन ऑफ द वाइटल साइंस एंड क्लाइंट कंप्लेंट्स, हम उसके वाइटल साइंस को ऑब्जर्वेशन करेंगे और क्लाइंट की कंप्लेंट्स देखेंगे, क्लाइंट की क्या क्या कंप्लेंट्स है, एंड जो क्लाइंट बताएंगा है ना, क्यों कंफर्ट टू द क्लाइंट्स को कंफर्ट प्रोवाइड करेंगे और उसे एडवाइस करेंगे टू टेक रेस्ट अधिक कीजिए। एडवाइस क्लाइंट टू ड्रिंक लॉट ऑफ फ्लूड्स, एंड क्लाइंट को एडवाइस करेंगे टू लॉट ऑफ ड्रिंक्स फ्लूड, क्या करें, टेक लीजिए, यानी वाटर अधिक से अधिक पीजिए, ताकि क्या हो जाए, जो म्यूकस होता है वो थिन हो जाए और ड्रेन आउट हो जाए। जो साइनस कैविटी के अंदर जो म्यूकस भरा होता है वो थिन हो जाएगा और इसे ड्रेन आउट आसानी से किया जाएगा। एडमिनिस्टर करना एनाल्जेसिस, प्रेस्क्राइब अनुसार एडमिनिस्टर करना एनाल्जेसिस एंड पेन किलर देंगे। एडवाइस टू टेक डिकंजेस्टेंट टाइमली टू रिलीव द इन कंजेशंस, यानी उसको एडवाइस करेंगे टू टेक लीजिए, डिकंजेस्टेंट लीजिए, यानी जो रिलीव करेगा नेजल जो कंजेशंस हो रहा है, नेजल स्टीफनेस जो भरा भरा से लग रहा है उसे रिलीव मिलेगा। और एडमिनिस्टर करना एंटीबॉडी प्रेस्क्राइब, एडवाइस के हिसाब से एंटीबायोटिक्स ड्रग देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।